अब लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। जो बात गुपचुप तरीके से केवल नीतीश कुमार से कही जाती थी, नीतीश कुमार ने पटना पहुंचते ही उसकी हरी झंडी दे दी है। खबर है कि पटना में लगातार सरगर्मियां तेज हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ की सीधे तौर पर मोर्चा खुला हुआ है। जिस तरह के हालात सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के हुए, उसे लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी जनता दल यूनाइटेड में है। जेडीयू ये समझ गई है कि जो 20 साल में नहीं हो पाया, वो अभी 2 महीने के भीतर ही बिहार के अंदर होने लगा। जब तक आप सत्ता में नहीं थे, आपके कोटे में मुख्यमंत्री पद नहीं था, तब तक आप लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इनके शासनकाल को जंगल राज बताते थे। लेकिन उससे भी विभत्स घटनाएं बिहार के अंदर हो रही हैं। लेकिन सम्राट चौधरी बिल्कुल निश्चिंत टाइप के। ऐसे में अब क्लियर कर दिया गया है कि सम्राट चौधरी को पद से हटाना होगा। जी, जेडीयू के नेताओं की और तमाम नेताओं की भारी बगावत आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसको क्लियर कर दिया है जेडीयू की तरफ से। और पिछले जो घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर वैसे भी जेडीयू के नेता काफी नाराज बताए जा रहे हैं। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां, कैसे, किस तरीके से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने तक और इस शासनकाल से नाराज चल रहे जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोलकर कह दिया है कि सम्राट चौधरी को हटना होगा, निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या यह अकेले जेडीयू के दम की बात है या फिर वाकई आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में कोई गठबंधन हो गया है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पिछले 24 घंटे भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा पिछले 12-14 घंटे से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर बिहार के अंदर राजनीतिक घट रही हैं। वैसे तो 4-5 दिन से हो रहा है, जब से नीतीश कुमार दिल्ली छोड़कर पटना में आए हैं, तब से ही बेचैनी बीजेपी की बढ़ी हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक खबर भी दिखाई थी, जहां उनसे मुलाकात करने के लिए परमिशन लेनी होगी, सख्त पैरा लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो फरियाद सुनते थे, जनता दरबार लगा रखा था, तो वहां पर कुछ लोग आ जाते थे, इसलिए किया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि 4 दिन से जिस तरह से वो अपनी पार्टी के विधायक मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी बेचैन है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की प्लानिंग को अंजाम होते हुए देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जब विधायक और मंत्री मिलेंगे ही नहीं, तो आखिरकार ये प्लान कैसे सेट होगा और कैसे आरजेडी के साथ गठबंधन की राहें खुल पाएंगी, ये क्लियर है। कोई तेवर बदले हुए हैं, ये क्लियर है। अब हुआ क्या है, इन सब के बीच 2 बड़ी डिमांड है। पहली डिमांड तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीजेपी कभी मानने वाली नहीं है, किसी कीमत पर नहीं मानेगी बीजेपी। लेकिन दूसरी वाली डिमांड पर लाकर फंसा दिया है। पहले ये आपको पोस्टर दिखा देता हूं शुरुआत में ही। ये वीडियो देखिए। वीडियो में ये कुछ पोस्टर्स लगे हैं और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर ही लगे हैं। ऐसा नहीं इधर उधर कहीं चिप दिए गए हो, नहीं, यही वो पोस्टर्स हैं। इस पर क्या लिखा है पढ़कर बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए, अलग अलग जनता दल यूनाइटेड का ये है दफ्तर, उसके वहीं पर बिल्कुल गेट पर लगाया है ये जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर। और उसके बिल्कुल बाहर ये पोस्टर नीतीश कुमार नजर आते हैं, यहाँ पर निशांत नजर आते हैं, कोई कृष्णा पटेल हैं, वो हैं, तमाम लोग हैं इस पर। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसमें लिखा हुआ क्या है जरा पहले पढ़िएगा। तीर निशान तकदीर निशांत, ठीक है ना, तीर निशान तकदीर निशांत, 20 साल बेमिसाल, जनसेवा की स्वर्णिम मिसाल, जो रच चुके हैं एकता, न्याय और समावेशी विकास का विश्व कीर्तिमान। ठीक है, वो नेता के लिए लिखा जाता है। नीतीश सेवक मांग रहा है अब भारत रत्न सम्मान। तो नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आगे क्या है ये और गंभीर हो जाता है सम्राट चौधरी के लिए। निशांत निश्चय, निश्चय किस चीज के लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए। क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। नीतीश जी का मिशन अधूरा। नीतीश जी का मिशन अधूरा कैसे रहा? क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाया गया, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया। जेडीयू के नेता खुद बता रहे थे कि अमित शाह का किया धरा। ये याद है ना, जब वो राज्यसभा जा रहे थे तब नाराज थे, उन्होंने कहा अमित शाह ने हाईजैक कर लिया मुख्यमंत्री को, ये तमाम बातें हो रही थी। अब देखिए, नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत कुमार ही करेंगे पूरा। आप कह सकते हैं एक होती है कार्यकर्ताओं की भक्ति अपने प्रति, लेकिन ये डिमांड और बिल्कुल गेट पर लगा दिया जाए, नीतीश कुमार इस पर आपत्ति में न जताए, ऐसा हो सकता है। अब नीतीश कुमार का अगर मिशन अधूरा होगा कोई, तो निशांत कैसे उसे पूरा करेंगे मुख्यमंत्री बनके? मिशन विकसित बिहार 2040, अभी की नहीं कही है, 2040 उनके लिए कहा गया है। एक कार्यकाल पूरा कर लो, ये वाला 2025 से 2030 तक। 30 के बाद बदलना होगा,
10 साल तक निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, तभी बात बनेगी। कृष्णा पटेल है, लिखा हुआ है लोकनाथ। किसको कह रहे हैं लोकनाथ? लोकनाथ कहा जा रहा है भाई जेडीयू मतलब नीतीश कुमार को, और फ्यूचर लीडर ऑफ फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार, ये निशांत कुमार के लिए लगातार इस तरह की अब डिमांड उठने लगी है। नजर है क्या कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा था, तब भी हमने खबर दिखाई थी। वो एक लिस्ट लेकर पहुंचे थे, खबर ये निकल कर आई थी कि उसमें से गृह मंत्रालय वाला विभाग वो अपने पास रखना चाहते थी बीजेपी, और सम्राट चौधरी को बनाना चाहती। शपथ की बात थी कि मंत्रालय बंट रहे थे तब बड़े खुश होकर गए थे सम्राट चौधरी अंदर, लेकिन उदास चेहरे के साथ लौटे थे। खबर निकल कर आई थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी की कोटे और खास तौर पर सम्राट चौधरी को देने के लिए नीतीश माने नहीं है, लेकिन बाद में मान गए। उसके बाद हालात आप देखिए, जब से वो गृह मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बने, चौपट ही रहा है। बिहार में आप कानून व्यवस्था देख लीजिए हालत क्या है, लेकिन फर्क पड़ता है। अब तो यह कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार जो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी कभी अपने जाति विशेष का नाम लेकर जाति विशेष की बातें कभी नहीं दोहराई, उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। लेकिन सम्राट चौधरी वैसी ही बातें कर रहे हैं कि कुशवाहा भाई को अगर किसी ने ये कि, अरे कुशवाहा भाई क्या होता है? किसी बिहार के व्यक्ति को हाथ लगाया तो मुझे छठी का या दूध याद दिला देंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कुशवाहा, सिर्फ कुशवाहा ही रहते हैं बिहार के अंदर, या उन्होंने आपको आप अपनी जाति विशेष के लिए जब इतना प्यार उड़ेलते हैं ना, तो इससे पता लगता है आप जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। और ये काम कभी नीतीश, ये बात क्लियर है, बहुत सारी ऐसी उनकी गतिविधियां हैं नीतीश कुमार की जिस पर आपत्तियां होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी जाति विशेष देखकर काम नहीं किया कि वो मेरी जाति से तभी उसको कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं टाइप का। यही है सम्राट चौधरी की, यही तो कार्यशैली और भाषा शैली है। वो राजनेता कम लगते हैं और क्या लगते हैं, जो ऐसी बातें बोलता हो क्या लगता होगा समझ सकते हैं। तो इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए यहां पर भी एक वीडियो है, प्रभात खबर की खबर है, उन्होंने भी ये पोस्टर साझा किया और क्या लिखा है। पटना, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग, जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, और मैं उनके 20 साल के जनसेवा कार्यों की सराहना की। पोस्टर में उन्हें एकता, न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक बताते हुए नीतीश सेवक ने भारत रत्न सम्मान देने की मांग की। ये लिखा हुआ है नीतीश सेवक ने, ठीक है ना। देखिए इसमें नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग तेज। पोस्टर में लगे पोस्टर्स, पटना में लगे पोस्टर्स में निशांत कुमार को बताया गया भविष्य का नेता, यानी 2030 तक अगर चले भी कहानी, पहले तो मुझे लग नहीं रहा, बहुत ठीक ठाक चीजें नहीं लग रही। उप प्रधानमंत्री बनाओ, भारत रत्न दो, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, विधायकों से मुलाकात का दौर, अचानक से घर की सुरक्षा बढ़ा देना कि कोई ऐसे ही जाकर नहीं मिल लेगा, फिर नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग के साथ साथ निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बता देना। ये सारी चीजें बता रही है कि मन भर चुका है और फिलहाल पाला बदलने का सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो मिला वैसे ही कहानी बिहार के अंदर पलटने जा रही है। नमस्कार।